गाइस बजाज ने ना पल्सर N150 को लॉन्च कर दिया है। अब इसका डिटेल रिव्यू आपको देखना है तो आई बटन में वहाँ से आप देख लेना। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई N150 खरीदें या फिर पल्सर N160 खरीदें, क्योंकि भाई दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पावर फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में आपको कौन सी पिक करनी चाहिए, कंप्लीट कंपैरिजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी बेहतर मोटरसाइकिल है। दोनों का कंप्लीट रिव्यू देखना है, आई बटन में है, वहां से देख लो। ये चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। N160 के यूजर रिव्यूज भी हैं 2-3 चैनल पे, तो वो भी देख लोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। और N150 का भी रिव्यू है, वो देख लेना। तो देखो पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। पल्सर N150 को बजाज ने लॉन्च करा है 1.17 लाख एक्स शोरूम प्राइस में। N160 आती है 1.31 लाख एक्स शोरूम प्राइसिंग में। तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो 13-14 हज़ार रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे है। कंपैरिजन करते टाइम ना प्राइस का डिफरेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं भाई लुक्स डिजाइन में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे ना तो दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगती हैं। जैसे फ्रंट आप देखो तो भाई फ्रंट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। हेडलाइट का यूनिट देख लो, फ्रंट का जो मडगार्ड है ना, सब कुछ सेम है। इवन साइड से आप देखो तो जो टैंक का प्रोफाइलिंग है वो भी सेम है ना। पल्सर का जो 3D वाली बैजिंग है वो भी सेम है। तो कुल मिला के ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको अगर आप एक नज़र में देखते हो तो। लेकिन कुछ डिफरेंस आपको बताता हूँ। तो साइड में एक मेजर डिफरेंस है कि N160 में स्प्लिट सीट मिलती है, जबकि पल्सर N150 में आपको सिंगल पीस वाली सीट मिलती है। और इसी के साथ N150 का जो पीछे वाला पार्ट देखो आप, सीट का जो नीचे वाला पैनल है, ये P150 से मिलता जुलता है। ये कह सकते हो कि पूरा पूरा P150 से उठाया गया है, जबकि N160 का यहाँ पे पैनल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्लस्टर एग्जैक्ट सेम है, दोनों में सेम टाइप के क्लस्टर मिलते हैं, सेमी डिजिटल है ना। बेजल जिसमें कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा है। बेसिक फीचर्स भी सारे मिलते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर और आपका गियर पोजिशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मेजर डिफरेंस ये है, देखने में आपको पता चल जाएगा, N150 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जबकि N160 में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन है। इसी के साथ N150 में पीछे डिस्क नहीं मिलता, खाली सिंगल डिस्क है फ्रंट में। N160 में आपको डुअल डिस्क का भी ऑप्शन है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बहुत सारे लोगों को, जिनको डुअल चैनल ABS चाहिए तो उनको सीधा N160 खरीदनी पड़ेगी। और इसी के साथ टायर प्रोफाइल में भी डिफरेंस है। N160 का पीछे वाला टायर है 130 सेक्शन का, जबकि N150 का पीछे वाला टायर है 120 सेक्शन का। तो पीछे वाला टायर आपको N160 में थोड़ा सा मोटा मिलेगा, जो कि ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आप दोनों को चलाओगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इसी के साथ फ्रंट टायर में भी डिफरेंस है। N150 का जो टायर है 90/90 का मिलता है फ्रंट में, जबकि N160 को देखो तो उसमें फ्रंट में 100/80 का टायर देखने को मिलता है। तो टायर प्रोफाइल में डिफरेंस है। ABS डुअल चैनल मिलता है N160 में, इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। N150 में सिंगल सीट है, इसमें डुअल सीट है। बस इतने से ही डिफरेंस है, फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम है। अब मेन डिफरेंस होता है इसके इंजन में। तो देखो इंजन में ऐसा है कि N150 में आपको 150 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि एयर कूलिंग के साथ आता है। 14.5 PS की मैक्स पावर निकाल के देता है और 13.5 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन अगर आप N160 को देखो तो N160 का जो इंजन है ना, वो 160 सीसी का ऑयल कूल वाला इंजन है, और इसी के साथ इसकी पावर भी ज़्यादा है। 13.68 PS की पावर है और 14.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। तो अगर आप डिफरेंस देखो तो N160 में लगभग आपको 1 से 1.5 bhp की पावर ज़्यादा मिलती है और सेम 1 से 1.5 bhp का टॉर्क ज़्यादा मिलता है। और ये कितना आपको चलाते टाइम डिफरेंस क्रिएट करेगा वो भी आगे देख लेंगे, आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो यही है। और इसी के साथ एक फ़ायदा ये है N160 के इंजन में कि वो ऑयल कूलिंग के साथ आता है, तो हीटिंग के प्रॉब्लम आपको N160 में नहीं होगी। हालांकि N150 में भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। 150 सीसी के इंजन में अगर एयर कूलिंग भी है ना नॉर्मल से इंजन में, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। अब इसी के साथ माइलेज भी आप पूछो तो देखो मैं आपको बताऊँ, माइलेज ना दोनों ही बाइक का ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। 19-20 डिफरेंस होगा, और वो भी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जितने भी मैंने अभी तक यूज़र रिव्यूज़ करे हैं N160 के, टोटल 3 यूज़र रिव्यू हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तीनों को अगर मिला के मैं देखूँ तो जो यूज़र का माइलेज रहा है वो रहा है 35 से लेके 40 के बीच में, है ना। लेकिन अगर आप N150 खरीदोगे तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 45 तक का माइलेज चला जाएगा। बाकी यार N150 का भी यूज़र रिव्यू जब करूँगा तो वहाँ पे आप देख लेना, फ्यूचर में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, भी यूज़र रिव्यूज़ आएंगे तो आपको डिटेल एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो ये है। तो माइलेज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो भी होगा 19-20 का ही डिफरेंस होगा। तो ये हो गया। अब यार चलाने में क्या डिफरेंस है, तो दोनों को मैंने चलाया तो मैंने कुछ चीज़ें फील करी, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो राइडिंग पोस्चर आपको बता दूँ, तो राइडिंग पोस्चर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई। हैंडल बार सेम है ना, पूरा पोस्चर सेम बनता है आपका। तो चलाने में मतलब राइडर को कोई भी डिफरेंस नहीं फील होगा। हाँ, पिलियन सीट में डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
मुझे ऐसा लगता है कि N160 थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट देती है अगर आप बैठना चाहो, क्योंकि उसकी जो पीछे वाली सीट है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सही लगी, है ना। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को सिंगल सीट पसंद होती है, तो वो N150 ले सकते हैं। अब पिकअप की बात करें तो इनिशियल पिकअप डेफिनेटली N160 का थोड़ा सा बेहतर है ना। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा उसका पावर और टॉर्क फिगर ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसका पिकअप भी ज़्यादा है। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील होगा, है ना। हैंडलिंग दोनों की सेम है, हैंडलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम सी हैंडलिंग आपको मिलने वाली है। फ्लिकेबिलिटी सेम सी है, अगर आपको सिटी में कहीं से निकलना हो तो हर जगह सेम टाइप की हैंडलिंग, सेम टाइप के कैरेक्टर्स आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। कॉर्नरिंग में N160 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। रीज़न ये है कि उसके टायर थोड़े से वाइड हैं, तो वाइड टायर होने की वजह से थोड़ा सा ग्रिप या कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है अगर आप कॉर्नर से लेते हो तो ये एक डिफरेंस हो गया। हाईवे में जो हैंडलिंग है या कह सकते हो कि स्टेबिलिटी है वो भी सिमिलर सी है, क्योंकि सब कुछ सेम है भाई, डिज़ाइन वाइज अगर आप देखो, पॉस्चर वाइज। टॉप स्पीड पूछो तो भाई टॉप स्पीड में यार N160 की जो टॉप स्पीड है, जो यूज़र ने डिफरेंट यूज़र ने शेयर करा है, वो 120 से 125 चली जाती है। मैंने जो चलाया है, जब फर्स्ट मीडिया राइड हुआ था वहाँ पे 115 कुछ था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी टॉप स्पीड चली जाती है। और N150 में भी आप 110 से ऊपर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। तो टॉप स्पीड में डेफिनेटली N160 थोड़ी सी आगे रहेगी, बट इतना बड़ा भी गैप नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। मतलब टॉप स्पीड को यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं इन दोनों ही बाइक में डिसाइड करने से पहले। तो भाई ये है, तो मोटा मोटा आपने देखा कि भाई चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो अंदाज है, या जो कह सकते हो जो कैरेक्टर्स है, वो सेम है। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में N160 विनर है। अब फाइनल आपको कौन से खरीदने चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से दोनों में डिसाइड करते टाइम आप पहले से ये प्रिपेयर कर लो कि आपको अपनी बाइक में अगर बिल्कुल टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स चाहिए, जैसे डुअल चैनल ABS हो गया, तब तो आप N160 खरीद लो। 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है और इसी के साथ कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जैसे पावर थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, तब तो आप ले सकते हो। लेकिन आपका ऐसा है कि आपको ना बजट का ध्यान रखना है ना, और बजट को ध्यान रखते टाइम आपको एक अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको N150 ही खरीद लेनी चाहिए। आपके 12-15 हज़ार रुपये भी बच जाएंगे और आप पूरा N सीरीज़ का जो कैरेक्टर है ना वो फील कर पाओगे। परफॉर्मेंस में ऐसा कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बजट कॉन्शियस हो और आपका बिल्कुल बजट टाइट है, पैसे बचा के चलना है, तो N150 खरीद लो, कोई मतलब नहीं है N160 खरीदने का, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते सेफ्टी वगैरह में, है ना, थोड़ा सा भी एज चाहते हो परफॉर्मेंस में, तो आप सिंपली जाके N160 खरीद सकते हो, क्योंकि 12-15 हज़ार रुपये का ही गैप है, बहुत ज़्यादा पैसे का डिफरेंस भी नहीं है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आप कौन सी पिक करोगे इन दोनों में, है ना। मेरी बात करो, अगर मुझे पिक करना हो तो भाई N160 खरीदूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, दोनों का डिटेल रिव्यू है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।